everyone, my name is Meena Sharma. I'm again with you with my new video of class 12th poem 2 an elementary school classroom in a slum. Today we'll discuss the summary of this poem and question answer and some extract based question from this poem. Let's start with the summary of this poem. The appearance of the student shows that they are unwelcome. The poem started with the appearance of the student. The school is in a स्लम एरिया. एक स्लम एरिया में ये स्कूल है और जो अपीयरेंस है स्टूडेंट का वो दिखा रहा है कि वो किस तरह का है. वो एक स्लम एरिया है और स्लम एरिया में किस तरह से एक स्टूडेंट के अपीयरेंस को यहाँ पर दिखाया गया है. विल कम टू नो कि जो अपीयरेंस है ऑफ स्टूडेंट शो दैट दे आर अनवेलकम, कि उनका कोई वेलकम नहीं किया गया है. द किड्स आर हैविंग डिप्रेस्ड फेशियल एक्सप्रेशंस. उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो डिप्रेस्ड हैं, तनाव में भरे हुए हैं. दे हैव अनहेल्दी बॉडीज़ इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स. और उन्हें जो विरासत में मिली है बॉडी वो कैसी है, अनहेल्दी बॉडी है. मीन्स उनके पेरेंट्स भी इसी तरह से गरीबी में रहे, पॉवर्टी में रहे और उनकी जो हाइजीनिक कंडीशन थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी स्लम एरिया में. इसकी वजह से वो अनहेल्दी रहे. तो वो बच्चे भी, उन्होंने भी वो अनहेल्थनेस जो है विरासत में अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की है. एट द एंड ऑफ द क्लासरूम जब खत्म होता है उसके पीछे अ किड इज सिटिंग हैविंग ब्राइट आइज दैट फिल विद ड्रीम्स. एक बच्चा पीछे बैठा हुआ है लास्ट में, हैविंग ब्राइट आइज जिसकी आंखें चमकीली हैं, दैट फिल विद ड्रीम्स और जिनमें सपने भरे हुए हैं. अ क्लासरूम हैज़ डर्टी एंड मडी वॉल्स. और ये जो क्लासरूम है इसकी जो दीवारें हैं वो डर्टी हैं, मडी हैं, धूल से भरी हुई हैं, गंदगी से भरी हुई हैं. मैनी पीपल हैव गिवन मल्टीपल चार्ट्स एंड इमेजेस फॉर पुटिंग ऑन द वॉल्स. बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अलग अलग तरह के चार्ट्स और इमेजेस दिए हैं इन दीवारों पर लगाने के लिए. अ पोस्टर इज देयर ऑफ शेक्सपियर. वहाँ पर शेक्सपियर का एक पोस्टर भी है. हिज हेड इज बाल्ड, जिसमें उसका जो सिर है वो गंजा है. एंड लुक्स लाइक द राइजिंग सन. और ऐसा लगता है जैसे कि वो उदय होते हुए सूर्य के समान दिखाई देता है. द सेकेंड पोस्टर इज ऑफ द टायरोलिस वैली. टायरोलिस वैली का सेकेंड पिक्चर टायरोलिस वैली का है. फर्दर अनदर वन इज अ वर्ल्ड मैप. एक और आगे दिखाया है जो इमेज है वो एक वर्ल्ड मैप की है जिसमें पूरी दुनिया का नक्शा दिखाया गया है उस इमेज में. फॉर दी स्टूडेंट्स, और लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये सारी चीजें, द वर्ल्ड इज नॉट एज दे सी इन द पिक्चर. वर्ल्ड ऐसा नहीं जैसा कि उस मैप में दिखाया गया है. फॉर दीज स्टूडेंट्स, इन बच्चों के लिए, द वर्ल्ड इज द सीन दैट दे सी आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम थ्रू द विंडो. द वर्ल्ड इज द सीन, उन बच्चों के लिए ये वर्ल्ड वो दृश्य दिखाता है, दे सी आउटसाइड द क्लासरूम, जिसको वो क्लासरूम से बाहर देखते हैं, थ्रू द विंडो, क्लासरूम की खिड़की से जब वो बाहर देखते हैं. स्लम एरिया में जो डर्टनेस है, जो गंदगी है, जो पॉवर्टी है, जब उसको देखते हैं तो वो उनके लिए पूरी दुनिया वही है. दीज चिल्ड्रन आर स्टक इन द स्लम्स. ये बच्चे उस स्लम में, उस एरिया में फंसे हुए हैं. दे हैव ड्रीम एंड होपलेस फ्यूचर. उनका जो फ्यूचर है वो होपलेस है, उसमें कोई उम्मीद नहीं है, वो धुंधला सा है. दे ऑल हैव अ डार्क एंड डिप्रेसिंग फ्यूचर. उन सभी का फ्यूचर कैसा है, अंधेरे में है, तनावपूर्ण है. मोर एवर, और इससे ज़्यादा, दे हैव ऑप्शंस इन लाइफ. और उनके जीवन में जो ऑप्शंस हैं दैट आर इम्परफेक्ट, वो इम्परफेक्ट है, वो कंप्लीट नहीं हैं. आर डिसअपॉइंटिंग, और उनको निराश कर देने वाले ऑप्शंस हैं. दे आर डिस्टेंट फ्रॉम द लाइट ऑफ नॉलेज. वो ज्ञान के प्रकाश से, ज्ञान की रोशनी से बहुत ज़्यादा दूर हैं. So let's start with the poetic device of this poem, An Elementary School in a Slum Area by Stephen Spanda. The very first poetic device is in metaphor, gusty waves. The privileged children are compared to gusty waves, energetic and exuberant. इन बच्चों को gusty waves से कंपेयर किया गया है. जो प्रिविलेज चिल्ड्रन है उनको एनर्जेटिक और एक्सुबरेंट कहा गया है, इसलिए इसमें मेटाफर का यूज किया गया है. फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग. जिनका फ्यूचर एक फॉग से क्या गया है, पेंट कर दिया गया, मीन्स धुंधला है. रेफर्स टू द फ्यूचर ऑफ द स्लम चिल्ड्रन विच हैज़ बीन कंपेयर टू द फॉग बिकॉज इट इज़ अनसर्टेन एंड अनक्लियर. कुछ भी उसमें क्लियर नहीं नजर आता है, वो वेजू है, वो धुंधला सा, डिम है, धुंधला नजर आता है. तो यहाँ पर भी क्या है, मेटाफर का यूज किया गया है. फ्यूचर को एक फॉग यानी धुंधलेपन से दिखाया गया है. सील्ड इन विद अ लेड स्काई.
रेफर्स टू द डल एंड ग्रे कलर ऑफ द स्काई, मीन्स ये जो स्काई है वो कैसा है, डल है, ग्रे कलर है। एंड ऑल्सो द डिप्रेसिंग फ्यूचर ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, जो दिखाता है कि जो बच्चों का फ्यूचर है वो कैसा है, डल है, वो स्काई की तरह कैसा है, डल है, ग्रे कलर का है, जिसमें कुछ भी नज़र नहीं आता है, मीन्स तनाव से भरा हुआ है, जिसमें कोई एनर्जी, कोई खुशी नहीं है। यहाँ पर भी मेटाफर का यूज़ किया गया है। स्टार्स ऑफ द वर्ड्स रेफर्स टू द वर्ड्स or literature written by writers like Shakespeare that creates images which are as bright, beautiful and inspiring like stars. Star of words मीन जो images दी हैं लोगों ने वहाँ पर दीवारों पर लगाने के लिए क्लासरूम की, वो क्या है, वो इंस्पायर करती हैं, वो ब्यूटीफुल है स्टार्स की तरह, लेकिन क्या वो इन बच्चों के लिए हैं? तो यहाँ पर जो स्टार्स ऑफ वर्ड्स हैं कि जो इतने फेमस इंस्पायरिंग वर्ड्स वहाँ पर दिए गए, इमेजेस वहाँ पर लगाई गई हैं, दैट आर नॉट मींट फॉर दोज चिल्ड्रन। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फॉग से एक अनंत रात की तरफ वो मुड़ जाते हैं, मीन्स उनका जो फ्यूचर है वो धुंधला तो है, धुंधले के साथ वो कहाँ पर पहुँचते हैं, वो एक डार्कनेस में पहुँच जाते हैं। रेफर्स टू द फ्यूचर ऑफ द स्लम चिल्ड्रन विच इज़ विदाउट एनी रे ऑफ होप, जिसमें उम्मीद की कोई किरण नहीं है। अ फ्यूचर दैट कैन ओनली गो फ्रॉम बैड टू वर्स, मीन्स बुरे से और भी ज़्यादा बुरा होता जा रहा है जिनका फ्यूचर। वियर स्किन पेप थ्रू बाय बोन्स, वियर स्किन peeped through by bones refers to the thin emaciated bodies of the children which has been reduced to mere skin and bones, means वो इतने कमजोर हैं, इतने अनहेल्दी हैं कि उनकी जो स्किन और बॉडी वो एक दूसरे से चिपकी हुई है। यहाँ पर भी मेटाफर का यूज किया गया है। लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, लेट देयर टंग्स, उनकी टंग्स को रन नेकेड इनटू बुक्स, रेफर टू द एक्ट ऑफ अलाउिंग चिल्ड्रन टू गो टेस्ट एक्सपीरियंस द वेराइटी लाइफ as depicted in the books or giving the children an experience of the beautiful bright world, कि जो दिखाया गया है कि रेफर टू द एक्ट ऑफ अलाउिंग चिल्ड्रन, के बच्चों को अलाउ किया जाए उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए जो वेरियस लाइफ है, जो डिफरेंट शेड्स ऑफ लाइफ है उनको एक्सपीरियंस करने के लिए, एज डिपेक्टेड इन द बुक्स, जो बुक्स में दिखाए जाते हैं, एंड गिविंग द चिल्ड्रन एक्सपीरियंस, और बच्चों को एक्सपीरियंस दिया जाए ऑफ द ब्यूटीफुल ब्राइट वर्ल्ड, एक सुंदर उज्ज्वल दुनिया का, आउटसाइड द डिप्रेसिंग कन्फाइंस ऑफ द स्लम एरियाज, का जो तनावपूर्ण वातावरण है उसके बाहर। हुज लैंग्वेज इन दस इज द सन, जिनकी लैंग्वेज क्या है, सन है, सूर्य है। रेफर्स टू द चिल्ड्रन हु लिव इन प्लेजेंट सराउंडिंग्स एंड देयर बाय हैव हैप्पियर लाइव्स, मीन्स यहाँ पर उन बच्चों को डिस्क्राइब किया गया, कंपेयर किया गया सन के साथ, जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुश हैं, अब उनके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा है। तो ये इन सभी लाइंस में मेटाफर का यूज़ किया गया था। नाउ द सेकंड पर्टिक डिवाइस इन द पोएम इज सिमिली। सिमिली जैसा कि आप जानते हैं लाइक और एज वर्ड अगर कंपेरिजन करते वक्त यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज सिमिली। लाइक रूटलेस वीड्स, द चिल्ड्रन हैव बीन कंपेयर टू द वीड्स और द अनवांटेड प्लांट्स और सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, मीन्स यहाँ पर उन अनवांटेड सेक्शन के बारे में किया गया, बच्चों को कंपेयर किया गया जिनकी समाज में कोई नीड नहीं है, तो उनको किस तरह से कंपेयर किया गया है, लाइक रूटलेस वीड्स। लाइक बॉटल बाइट्स ऑन द स्टोन्स, द स्पेक्टिकल्स फ्रेम दियर स्टोनी आइज, मीन्स उनकी जो धसी हुई आँखें हैं उनमें जो स्पेक्टिकल्स फ्रेम है, मीन्स वो अंदर धसी हुई आँखें और उनके चारों तरफ जो काले घेरे बने हुए हैं वो स्पेक्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। एक्सप्रेशन हार्ड फेसेस, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन जो दिखाई दे रहे हैं वो बहुत मुश्किल है, मीन्स कितनी हार्डशिप उन्होंने फेस की है, दैट इज़ कंपेयर देयर। विंडोज दैट शट अपॉन दियर लाइव्स लाइक catacombs, windows that shut upon their lives like catacombs, the classroom and the homes in which the slum children live, means ये classroom और वो घर जिनमें ये slum के बच्चे रहते हैं, live have been compared to underground burial chambers, catacombs underground burial chambers, means ऐसे chambers जिनको जमीन के नीचे बनाया गया, means बंकर टाइप जिसमें सैनिक रहते हैं उस तरह से बनाया गया जहाँ पर सिर्फ डार्कनेस है और कोई उम्मीद भी नहीं है। Now class we are going with the important stanzas for comprehension and we'll have extract based questions also from these stanzas. Let's start with the question number 1. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn around their pallor, the tall girl with her weighed down hat, the paper skimming boy with rat's eye. Very first question, where do you think
are these children sitting? These children are sitting obviously in a classroom. The answer is these children are sitting in the classroom, school classroom in a slum which is far away from the winds or waves blowing strongly. जो हवा से wind से बहुत दूर है, इस तरह के एक स्लम एरिया में एक क्लासरूम में बैठे हैं, स्कूल के क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू द फेसेस एंड हेयर ऑफ दिस चिल्ड्रन लुक? इन बच्चों के चेहरे और जो बाल हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन लुक पेल. उनके जो फेसेस हैं, चेहरे हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं? फीके दिखाई देते हैं, पीले पड़े हुए हैं. देयर अनकॉम एंड अनकेम्प्टेड हेयर, बिना बहाए हुए बाल, बिना संवारे कटे हुए बाल. लुक लाइक रूटलेस वाइल्ड प्लांट्स, ऐसे लगते हैं जैसे कि वो प्लांट्स हैं जिनकी अनवांटेड प्लांट्स हैं जिनकी खेतों में जरूरत नहीं होती और जिनको रूटलेस कर दिया गया है, निकाल कर फेंक दिया गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज द हेड ऑफ द टॉल गर्ल वेड डाउन? क्यों उस लड़की का सिर इतना बाहर से झुका हुआ नजर आता है? द हेड ऑफ द टॉल गर्ल इज वेड डाउन बाय द बर्डन्स ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के बोझ से इस लड़की का सिर जो है वो बोझ तले दबा हुआ नजर आता है. शी फील्स डिप्रेस्ड, इल एंड एग्जॉस्टेड. वो बहुत ज़्यादा तनाव में, बीमार और थकी हुई महसूस करती है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड आइज? बिल्कुल पतला सा पेपर, मतलब पतला सा लड़का जिसकी आंखें कैसी हैं? चूहे के जैसी हैं. इट मीन्स दैट द बॉय इज एक्सेप्शनली थिन. मीन्स ये लड़का बहुत ज़्यादा थिन है, पतला है, वीक है, कमज़ोर है. और उसकी जो रेड आई हैं, इट मीन्स कि वो चारों तरफ खाना ढूंढ रहा है. ही इज़ वेरी मच हंग्री. वो बहुत ज़्यादा भूखा है. सो क्लास, नाउ कम ऑन टू एक्सट्रैक्ट नंबर और स्टेंजा नंबर 2. द स्टंटेड अनलकी एयर of twisted bones, reciting a father's gnarled disease. His lesson from his desk, a back of the dim class, one unnoted. Sweet and young, his eyes lived in a dream of squeal's game in the tree room. Other than this, now start with the question answer of this stanza. Very first question is, who is the unlucky heir and what will he inherit? The lean and thin boy having rat's eyes, जो एक पतला सा झुका हुआ सा लड़का है जिसकी आंखें चूहे वाली हैं, वो एन अस्टंटेड ग्रोथ मीन्स एक अनवांटेड बीड्स की तरह जो है सोसाइटी में. इज़ द अनलकी एयर, वो एक अनलकी एयर, उसे काउंट किया गया है. एंड व्हाट ही विल इनहेरिट ट्विस्टेड बोन्स फ्रॉम हिज फादर. अपने फादर से वही ट्विस्टेड बोन्स उसने इनहेरिट विरासत में मिली हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द स्टंटेड बॉय रिसाइटिंग? स्टंटेड बॉय रिसाइटिंग, ये जो अनवांटेड वीड्स की तरह ये बॉय है जो सोसाइटी में, ये क्या रिसाइट कर रहा है? ही इज़ रिसाइटिंग अ लेसन फ्रॉम हिज डेस्क. वो अपने डेस्क एक लेसन को रिसाइट कर रहा है. ही इज़ एनमरेटिंग सिस्टमेटिकली हाउ हिज फादर डेवलप्ड द नोटी डिजीज. वो लगातार जैसे ही उसके फादर ने डेवलप किया गए थे नेटिव डिजीज, अलग अलग जो बीमारियां हैं वही सिस्टमेटिकली उसके अंदर धीरे धीरे आ रही, डेवलप हो रही हैं. क्वेश्चन नंबर सी, हु इज़ सिटिंग एट द बैक ऑफ द डीम क्लास? जो ये क्लास है, डीम क्लास है, उस धुंधली सी क्लास में पीछे जो बैठे हुए हैं वो कौन है? अ स्वीट यंग बॉय सिट्स एट द बैक ऑफ दिस डीम क्लास. इस डीम क्लास के पीछे एक लास्ट में एक स्वीट सा बॉय, यंग बॉय बैठा हुआ है. सिट्स देयर अननोटिस्ड, वो वहाँ पर अननोटिस्ड बैठा हुआ है जिसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4, हिज आईज लिव इन अ ड्रीम. व्हाट ड्रीम डज ही हैव? द बॉय सीम्स होपफुल. उसकी आंखों में एक उम्मीद नजर आती है. ही ड्रीम्स ऑफ अ बेटर टाइम, आउटडोर गेम्स, ऑफ स्क्वेल्स गेम, ऑफ रूम मेड इनसाइड द स्टेम ऑफ द ट्री. मीन्स वो कई तरह के गेम्स के बारे में सोच रहा है. बाहर जो गेम चल रहे हैं, जो स्क्विल का गेम है, एक रूम जो उसने एक स्टेम के अंदर बनाया स्क्विल ने, उस गेम के बारे में वो सोच रहा है. ही ड्रीम्स ऑफ मैनी थिंग्स अदर देन दिस ड्रीम an unpleasant classroom has, such as green fields, open seas, etc. Now question number 3 means stanza number 3. ऑन सॉर क्रीम वॉल्स. सॉर क्रीम वॉल्स मीन्स ये जो दीवारें बनाई गई हैं इनके ऊपर चिपकाए हैं डोनेशन से, मीन्स कुछ चंदे में, डोनेशंस में जिन कुछ लोगों ने चार्ट इमेजेस दे दिए हैं. जैसे शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर का सिर दिखाया गया है जो कि क्लाउडलेस हेड, मीन्स जो गंजा सिर, बाल्ड सिर दिखाया गया है जो उगते हुए सूर्य के समान नजर आ रहा है. स्विलाज डूम राइडिंग ऑल सिटीज़, मीन्स इस तरह से ऊपर उठा हुआ है जिस तरह के सारे देशों के ऊपर सूर्य उदय हो रहा है. बेल्ट फ्लावरी टायरोलिस वैली घाटी को दिखाया गया जो फूलों से भरी पड़ी है. ओपन हैंडेड मैप, एक ओपन हैंडेड मैप भी वर्ल्ड का दिखाया गया जिसमें अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जिसमें दिखाया गया कि दुनिया किस तरह की है. नाउ क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चंस आर देयर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द क्लासरूम वॉल्स? क्रीमी ग्रे कलर है, धुंधला कलर है क्लासरूम की दीवारों का। एंड व्हाट डज दिस कलर सजेस्ट? द कलर ऑफ द क्लासरूम वॉल इज सोर क्रीम। सोर क्रीम मीन्स ऑफ वाइट, ग्रे कलर है। दिस कलर सजेस्ट द डिकेइंग एस्पेक्ट एंड पैथेटिक कंडीशन ऑफ द लाइव्स ऑफ द चिल्ड्रन इन अ स्लम स्कूल। स्लम स्कूल में जो बच्चों की कंडीशन है पैथेटिक है, डिकेइंग एस्पेक्ट जो दिखाया गया है कि उसे शो किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू दीज क्लासरूम वॉल्स हैव? इन क्लासरूम की जो दीवारें उनके ऊपर क्या है? कुछ इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, चार्ट्स हैं, जैसे कि द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम हैव पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर बिल्डिंग्स विद डूम्स, वर्ल्ड मैप एंड ब्यूटीफुल वैलीज। क्वेश्चन नंबर सी, विच टू वर्ल्ड्स डज द पोइट हिंट एट? How is the contrast between the two worlds presented? The poet hints at two worlds. यहाँ पर दो संसारों की पोइट ने क्या क्या हिंट दिया है? The world of poverty, एक जो ऐसी दुनिया जो गरीबी से भरी पड़ी है, माइजरी दुख से, एंड मेल न्यूट्रिशन ऑफ स्लम्स, और स्लम्स में रहने वाले लोगों का जो मेल न्यूट्रिशन कुपोषण के शिकार हैं। Where children are underfed, weak and have stunted ग्रोथ, मीन्स बच्चे जो अनडेवलप्ड हैं, कमज़ोर हैं, उन्हें बहुत कम खाने को मिलता है, माल न्यूट्रिशन एंड से पीड़ित हैं, और उन जो एक अनवांटेड वीड की तरह ग्रो किए गए हैं सोसाइटी में। द अदर वर्ल्ड इज ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, दूसरा वर्ल्ड एक प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। पीपल बाय द रिच, जो अमीर लोगों का है, एंड द पावरफुल, ताकतवर लोगों का दिखाया गया। द पिक्चर्स ऑन द वॉल सजेस्टिंग हैप्पीनेस, रिचनेस, वेलबींग एंड ब्यूटी और इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द डिम एंड डल स्लम्स। लेकिन जो दीवार पर दिखाए गए हैं इमेजेस, चार्ट्स, पिक्चर, वो इस स्लम एरिया में रहने वाले लोगों की कंडीशन के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है, विरोधी में है, बिल्कुल अपोजिट है। एक्सप्लेन ओपन हैंडेड मैप। ओपन हैंडेड मैप सजेस्ट द मैप ऑफ द वर्ल्ड ड्रॉन एट विल बाय पावरफुल पीपल, डिक्टेटर लाइक हिटलर, मीन्स जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने अपनी इच्छा से इस ओपन हैंडेड मैप को बनाया गया हो। Awarding the world its world suggests how the conquerors have and dictators award and divided the world according to their views। किस तरह से जो विजेता हैं, जो तानाशाह, उन्होंने इस दुनिया को अपने हिसाब से बांट दिया है। This world is world of the rich and important people, ये जो दुनिया है ये अमीर और ताकतवर लोगों से भरी पड़ी है। Now stanza number 4, and yet for these children these windows, not this map, their world where all their futures painted with a fog, a narrow street sailed up with a lead sky, far far from rivers, caps, stars of the words। and yet for these children, लेकिन फिर भी इन बच्चों के लिए इतने सारे जो इमेजेस, चार्ट्स लगे हुए हैं, एक नए दुनिया को, एक एनर्जाइज जो लाइफ से भरी हुई दुनिया, वो इनको दिखाई गई है इन चार्ट्स के थ्रू। बट इन बच्चों के लिए ये विंडोज़ से बाहर की जो दुनिया है और इस मैप में जो दिखाई गई है, देयर वर्ल्ड जो दिखाया गया, और जो उनका वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग, क्योंकि इनका जो फ्यूचर है वो पूरी तरह से धुंधला है। अ नैरो स्ट्रीट सेल्ड अप विद अ लेड स्काई, एक तंग सी गली है जो कवर की गई है एक लेड स्काई के द्वारा, ग्रे कलर के आसमान के द्वारा। फार फार फ्रॉम रिवर, जो नदियों से बहुत दूर हैं, कैप्स, घाटियों से, और स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड्स। Now question number 1, where are the children referred to here? Those children are referred to here who study it an elementary school classroom in a slum। एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे जो कि स्लम एरिया में है, उनको दिखाया गया है। Now question number B, which is their world? उनका आखिर दुनिया उनकी कौन सी है? Their world is limited to the window of the classroom, विंडो के क्लासरूम तक ही सीमित है उनकी दुनिया। They are confined only within the narrow streets of the slum, इस स्लम की छोटी तंग गलियों में ही वो सिचुएटेड है, वहीं तक उनको कन्फाइड किया गया है। फार अवे फ्रॉम द ओपन स्काई एंड रिवर्स, दूर जो खुला आसमान है, नदियां हैं। देयर वेव्स इज़ फुल ऑफ डिस्पेयर एंड डिस्पोंडेंसी, उनके जो विचार हैं वो दुख से, तनाव से भरे पड़े हैं। द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन सीम्स टू बी ब्लैक, बिल्कुल धुंधली का अंधेरी नज़र आती है उन बच्चों की दुनिया। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, हाउ इज़ देयर लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर चिल्ड्रन? दूसरे बच्चों से किस तरह अलग है? द स्लम चिल्ड्रन स्पेंड देयर लाइफ ओनली इन द नैरो स्ट्रीट ऑफ द लैंड, जमीन के इतने बड़े हिस्से में सिर्फ नैरो लैंड पर ही वो अपने जीवन बिताते हैं। दे डू नॉट गेट द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की जो आधारभूत जरूरतें हैं वो भी उन्हें नहीं मिलती। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, उनको भगा दिया जाता है खाने से, कपड़े से, रहने से, उनके पास वो चीज़ें नहीं है। बट द मैन थिंक दैट दे डिफर फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन फ्रीडम, लेकिन वो बाकी बच्चों से अलग, दूसरे बच्चों में वो कैसे हैं? फ्रीडम है, आज़ाद हैं। दे डू नॉट इन्जॉय द फ्रीडम ऑफ लाइफ, लाइफ की फ्रीडम को इन्जॉय नहीं कर पाते हैं। ना क्वेश्चन नंबर डी,
व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस चिल्ड्रन, इन बच्चों का फ्यूचर क्या है। द फ्यूचर ऑफ दिस चिल्ड्रन इज अनसर्टन एंड ब्लैक, अनिश्चित है और धुंधला है। Surely Shakespeare is with the map a bad example, with ship, the sun, the love, and love tempting them to steal, for lives that slyly turn in their cramped halls from fog to endless night. Here surely the example of the picture of the Shakespeare which is given there on the walls of the school classroom was a big example for them. The world which is shown there, that is also a big example for them, because it tempted them of the ships and they are tempted them, and they these things are still from their lives, उनके जीवन से वो चीज़ें चुरा ली गई हैं। स्लाइली जे टर्न इन द क्रैम्पेड होल, जो धीरे से खिसकते जा रहे हैं उनके धुंधले वातावरण से, उन्हें उनका जो फ्यूचर वो एक एंडलेस नाइट, एक अंधेरे अनंत रात की तरफ उन्हें ले जाता है। नाउ सब कम ऑन द क्वेश्चन आंसर। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हु आर देम रेफर टू इन द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में देम किसे रेफर किया गया है। हेयर देम रेफर्स टू द चिल्ड्रन स्टडिंग इन अ स्लम स्कूल। स्लम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए देम वर्ड यूज किया गया है। What tempts them? What tempts them? उन्हें कौन सी चीज आकर्षित करती है। All beautiful things like shape, sun, love tempt the children of slum school. C. What does the poet say about their lives? उनके जीवन के बारे में poet क्या कहता है। The poet says that the children spend their lives confined in their cramped halls like rodents. मीन छोटे छोटे अलग अलग जो बंकर्स उनके बना दिए गए हैं, वहाँ पर वो अपना जीवन बिताते हैं। देयर बॉडीज लुक लाइक स्केलेटन बिकॉज दे आर द विक्टिम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। उन्हें कुपोषण के शिकार हैं, इसलिए उनकी बॉडी भी बिल्कुल स्केलेटन जैसी हो गई है। Their steel frame spectacles with repaired glasses make them appear like the broken pieces of a bottle scattered on stone. मीन्स उनके जो ग्लासेस लगाए गए हैं, जो कि टूटे हुए रिपेयर किए हुए स्पेक्टिकल्स हैं, वैसे लगता है जैसे कि टूटी हुई बोतल के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। Their future seems to be black. Now question number D. Explain. From fog to endless night. What does it mean? Explain this line. Their future is foggy and uncertain. Means उनका जो future है वो uncertain है. The only certainty in their lives is the endless night for their death. Means अंधकार की तरफ ले जाता है उनका future उन्हें. In the other words, their birth, life and death are all enveloped by darkness. अंधेरे से ढके हुए हैं. Now passage number stanza number 6. On their slag heap these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottles bits on stone. All of their time and space are foggy slums, so blot their maps with slump as big as doom. Now question number A. What are two images used to describe this slum? What do these images convey? These images used describe to convey the two images are used just like shape bottles by beds on stone, fog slums, and slums as big as doom. These are two means if for example images are there and it can be written there. These images convey the misery of children and the poverty of their dirty and unhygienic surroundings. उनके dirty and hygienic surroundings उनकी माजी दुखों के बारे को convey करती हैं. What sort of life do such children lead? In the dirty and unhygienic surroundings, the slum children led very pathetic and miserable lives. उनका जीवन बड़ा कठोर कठिन है, full of woes, wants, disease, poverty and uncertainty. Question number C. What blot their maps? Whose maps? These living hells, these dirty slums blot their maps. These are the maps of the civilized world and the world of the rich and great, but not for these slum area children. What does the poet convey through so blot their maps with slums as big as doom? The poet conveys his protest against social injustice and class inequalities. यहाँ पर poet social injustice और class inequalities के बारे में को विरोध करता है. He wants the islands of prosperity to be flooded with the dirt and stench of the slums. Now stanza number 7. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shape upon their lives like catacombs. Why does the poet invoke governor, inspector, visitor, and what function are they expected to perform? Sorry class. Governor, inspector and visitor are important and powerful person in the modern times. The poet invokes them to help the miserable slum children
They are expected to perform an important role in removing social injustice and class inequalities। यहाँ पर गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल पर्सन के बारे में दिखाया गया जो मॉडर्न टाइम के हैं। जो पॉइंट ये कहना चाहता है कि इनको हेल्प करना चाहिए मिजरेबल स्लम चिल्ड्रन के लिए, और ये उम्मीद करता है कि परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट रोल टू रिमूविंग सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज़ और सोशल इनजस्टिस को हटाने में, रिमूव करने में ये इनकी हेल्प करेंगे, और ये उम्मीद करता है ऐसी पॉइंट। दे कैन ब्रिज द गैप बिटवीन द टू वर्ल्ड, दो इन संसारों के बीच में एक गैप को ख़त्म करेंगे। द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ द ग्रेट रिच, अमीरों के, और अगली वर्ल्ड ऑफ स्लम में रहने वाले लोगों के इस अगली वर्ल्ड के बीच एक पुल बनाएंगे। हाउ कैन दिस मैप बिकम देयर विंडो टू वर्ल्ड एग्जिस्ट। This map refer to the beautiful world of the prosperity and well-being inhabited by the rich and great and shaped and good by the, means one world is meant for rich people. Their windows refer to the liars, holes of hovels of dirty, stinking slums where the poor and unfortunate children of slum live। और दूसरा जो दिखा गया है विंडो जहाँ से बाहर जब वो देखते हैं कि होल्स ऑफ डर्टी स्टिकिंग स्लम्स के एरिया के बच्चे हैं जो एक अनफॉर्चुनेट जीवन जीते हैं। द स्लम चिल्ड्रन विल बी एबल टू पिक थ्रू विंडोज ओनली व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ल्ड्स इज एब्रिज्ड। इस विंडो से बाहर वो तभी झाँक सकते हैं जब इन दोनों जो वर्ल्ड्स हैं उनके बीच में एक पुल बन जाए। नाउ सी व्हाट हैव दीज विंडोज डन टू देयर लाइफ। दीज विंडोज ऑफ डर्टी सराउंडिंग्स हैव क्रैम्प्टेड देयर लाइव्स, उनके जीवन को तोड़ कर रख दिया। स्टंटेड देयर ग्रोथ, उनकी जो डेवलपमेंट है उसे रोक दिया है। एंड ब्लॉक देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट, उनके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट को भी रोक दिया है। दे हैव शट देम इनसाइड नियर फिल्दी डल रैब होल्स लाइक द अंडरग्राउंड गेम्स, अंडरग्राउंड बंकर की तरह, अंडरग्राउंड जो कब्र हैं उनकी तरह उनको उन्हीं के अंदर छोड़ दिया गया है, उसी डर्टी होल्स में। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स मीन्स अ लॉन्ग अंडरग्राउंड गैलरी, मीन्स एक बंकर होता है जिस तरह से सैनिकों का होता है, सैनिक रहते हैं जमीन में बंकर्स बनाकर विद एक्सकेवेशंस इन इट्स साइड्स फॉर टूम। द नेम कैटाकॉम्स बिफोर द 17th century was applied to the subterranean cemeteries नियर रोम के आसपास जो सबटेरियन सिमेट्रीज होती थी उनके लिए इनको यूज़ किया जाता था कैटाकोम्स को। ब्रेक, नाउ स्टेंजा नंबर 8, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द down and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books the white and green leaves open history there whose language is the sun। Now coming the question answer, question A is break or break open, what should they break। They should break all the barriers and obstacles that bind these children and confine them to ugly and dirty surroundings। उन्हें वो सारे बैरियर ऑब्स्टेकल्स को तोड़ देना चाहिए जो उन्हें उस अगले इन्वायरमेंट में रहने को मजबूर करते हैं। Explain till they break the town, till they come out of the dirty surroundings and slums of the town, come out to the green field and breathe in the ओपन एयर, मीन जब तक वो स्लम से बाहर नहीं निकलेंगे और ओपन एयर में ग्रीन फील्ड में सांस नहीं लेंगे। वेयर विल देयर वर्ल्ड एक्सटेंड अप टू then their world will be extended to the gold sands as your waves as well as to the green fields। और तब जब वो बाहर निकलेंगे तो उनकी दुनिया एक नए जीवन को, नई लाइफ की तरफ आगे बढ़ेगी, जैसे कि गोल्ड सैंड्स की तरफ, अज़ूर वेव्स की तरफ और ग्रीन फील्ड्स की तरफ। वॉट अदर फ्रीडम शुड दे इंजॉय, बाकी कौन सी फ्रीडम्स को वो इंजॉय करते हैं। द अदर दे शुड इंजॉय फ्रीडम ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एज वेल एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के फ्रीडम को वो एक्वायर करते हैं। लेट्स पेजेस ऑफ विजडम contained in the book be open to them and let the tongue run freely without any check for fear, और उन्हें बोलने दो बिना किसी डर के। Now come on the question answer of this poem। Let's start with the question number 1। Tick the item which is best answer the following। The tall girl with her head weighed down means the girl is ill and exhausted, has her head bent with the shame, has untidy। The very first answer is the girl is option A is ill and exhausted। वो बीमार है और कैसी है, exhausted, थकी हुई है, इसलिए उसका सिर जो है भारी लगा नजर आता है। The paper simming boy with red eye means the boy is lie, secretive, thin, hungry and weak। Option 3 is unpleasant looking। The boy is thin, हंग्री एंड वीक, वो बच्चा बहुत ही कमज़ोर है, भूखा है और बहुत ज़्यादा पतला है, ये इसे दिखाते। द बॉय इज दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर सी। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स द बॉय हैज़ इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, द बॉय वॉज शॉर्ट एंड बोनी। तो यहाँ पर आंसर रहेगा दैट ही हैज़ इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, उसने बीमारियाँ भी विरासत में हासिल की हैं अपने फादर से।
D is his eyes live in a dream, a squirrel's game in the tree room. Other than this means the boy is full of hope in the future, mentally ill, distracted from the lesson, means the boy is full of hope in the future कि future में वो अपनी उम्मीदों से आशाओं से भरा पड़ा है. E. The children's faces are compared to rootless weeds. This means that and are insecure, are एल्फेड आर वेस्टर्स. तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा ई, दे आर इनसिक्योर. ऑप्शन ए. यहाँ पर सभी का आंसर दिया गया. द वेरी फर्स्ट इज इल एंड एग्जॉस्टेड. द राइट आंसर थिन, हंग्री एंड वीक. रेड साइड की वो बच्चा किस तरह का है, वो पतला है, भूखा है और कमजोर है. हैज़ एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, कि उसने डिसेबिलिटी को इनहेरिट किया अपने फादर से. वो उम्मीद से भरा हुआ है, जो बच्चा बैठा है फ्यूचर की उम्मीद से भरा हुआ है. एंड आर इनसिक्योर. लास्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन आर इनसिक्योर. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2. What do you think is the color of sour cream? Sour cream कलर किसका है एंड वाई डू यू थिंक द पोइट हैज़ यूज दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स? क्लासरूम की दीवारों को दिखाने के लिए उसने इस एक्सप्रेशन को यूज़ किया है, क्यों? द कलर ऑफ द सोर क्रीम इज ऑफ वाइट. ये ऑफ वाइट कलर होता है. द पोइट हैज़ यूज दिस एक्सप्रेशन टू सजेस्ट द डिकेइंग एस्पेक्ट. ये जो गिरता हुआ पतन वाला जो पहलू है उसे दिखाने के लिए पोइट ने एक्सप्रेशन यूज किया है. द डिटेरियोरेशन इन द कलर ऑफ द क्लासरूम वॉल्स. क्लासरूम वॉल की जो ये गंदगी है, ये जो डिटेरियोरेशन है, फीकापन है, ये सिम्बलाइज करता है द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द लाइव्स ऑफ द स्कॉलर्स. वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों की दयनीय स्थिति को, द चिल्ड्रन ऑफ दिस स्लम स्कूल में रहने वाले बच्चों की. Now question number 3. The walls of the classroom are decorated with the picture of Shakespeare, buildings with domes, world map and beautiful valleys. How do these contrast with the world of these children? ये कितनी सारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगाई गई हैं वहाँ क्लासरूम की वॉल्स पर. तो ये बच्चों के वर्ल्ड से किस तरह से कॉन्ट्रास्ट करती हैं, उनके विपरीत हैं, अपोजिट हैं. The picture that decorate the walls hold a stark contrast with the world of these अंडरफेड पोवर्टी स्ट्रिकन स्लम चिल्ड्रन. ये जो भूखे हैं, पोवर्टी स्ट्रिकन है, गरीब हैं और स्लम में रहने वाले बच्चों के मुकाबले क्रैम्प डार्क होल्स, इस तरह के बंकरों में रहने वाले जो बच्चे जो ज़मीन में जैसे ग्रेव, जो अंडरग्राउंड ग्रेव्स उनकी तरह रहते हैं, उनके लिए जो वर्ल्ड है, जो पिक्चर दिखाई गई है, पिक्चर में जो वर्ड दिखाया गया है वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है, अपोजिट है. ऑब्स्टिकल्स हैम्पर दियर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ. जो अलग अलग रुकावटें हैं उन्होंने उसकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को रोक दिया है. द पिक्चर ऑन द वॉल सजेस्ट ब्यूटी, वेलबींग, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी. जो पिक्चर दिखाएंगे वो तो सुंदरता की, अच्छेपन की, प्रोग्रेस की, प्रॉस्पेरिटी की है, लेकिन वर्ल्ड ऑफ सनशाइन, वार्मथ ऑफ लव, जहाँ जो दुनिया है चमकीली है, प्यार से भरी है, लेकिन जो इन बच्चों का जीवन है, द वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन इज अगली एंड लैक प्रॉस्पेरिटी. इसमें कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डज द पोइट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स? स्लम के बच्चों के लिए पोइट क्या चाहता है? हाउ कैन देयर लाइव्स बी मेड टू चेंज. किस तरह से उनका जीवन चेंज हो सकता है? The poet wants the people in authority to realize their responsibility towards the children of the slum. The poet wants the people's authority, कि लोगों की ये अथॉरिटी हो कि वो समझें कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी इन स्लम एरिया के बच्चों के लिए, ऑल सॉर्ट ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज बी एंडेड, कि हर तरह की क्लास इनजस्टिस को, इनइक्वलिटीज़ को, जो असमानता है, जो अन्याय है, उसे ख़त्म किया जाए बाय एलिमिनेटिंग द ऑब्स्टेकल्स. तो उन सारी रुकावटों को ख़त्म करके, दैट कन्फाइन द स्लम चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चों को रोकती है, स्लम एरिया के बच्चों को रोकती है, टू अगली एंड फिल्दी सराउंडिंग्स, अपने उसी गंदे वातावरण में रहने के लिए. लेट देम स्टडी एंड लर्न टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली. उन्हें पढ़ने दो और अपने आप को एक्सप्रेस करने दो फ्रीली. देन दिस विल शेयर द फ्रूट ऑफ प्रोग्रेस. तभी वो आज जो विकास हुआ है, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट हुई है, उस फ्रूट को शेयर कर पाएंगे, एंड प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि को. एंड देयर fives will change and their lives will change, not fives, their lives will change for the better. उनका जीवन भविष्य में अच्छी चीज के लिए बदल जाएगा. So class, here the summary, poetic device, extract and question answer of this poem is completed. Watch the video carefully, like, share and comment. Thank you. Have a nice day.